हाय एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है और अगर इस चैनल पे होने वाली बातचीत से आपको कुछ सीखने को मिलता है तो सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कोई फीडबैक है तो कमेंट में बता सकते हो। आज हम जाएंगे सोच बाय मोहक मंगल के चैनल पे और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइटरी कंसर्न्ड उसने छेड़ा है जो कि मेरे को भी कई बार काफ़ी तंग करता है, जो कि रिलेटेड है शुगर से। uh, ये इतना ज़्यादा लाइक टेंशन देने वाला टॉपिक है कि आप सोच सकते हो कि शुगर के बारे में एक फैक्ट है कि ये कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव होता है और पूरी सोसाइटी हमारे यहाँ तो खैर कुछ ज़्यादा ही अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लोग जलेबियाँ वगैरह, थोड़ा डर लगता है मुझे अब देख के उन चीज़ों को, थोड़ा पढ़ने के बाद कि शुगर कैसे हमारी बॉडी में जाती है तो उसका प्रोसेस एक्चुअली कैसे होता है। फैक्ट ये है कि हमारी बॉडी एक्चुअली को पता ही नहीं है कि शुगर को प्रोसेस कैसे करना है। वो कंफ्यूज हो जाती है शुगर देख के। वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है बेसिकली ग्लूकोज की। तो आई थिंक C12H22O11, आई थिंक समथिंग लाइक दैट, कुछ इसी तरीके का शुगर का फॉर्मूला होता है। केमिस्ट्री क्लास में पढ़ा था स्कूल के टाइम में। और इसी का हाफ जो होता है वो ग्लूकोज होता है बेसिकली। तो ग्लूकोज बॉडी को पता है क्योंकि वो एक सिंपलर फॉर्म है सेम चीज़ की, तो बॉडी को पता होता है उसे कैसे ब्रेक करना है, क्या करना है। बट शुगर के मामले में बॉडी कंफ्यूज हो जाती है, मेटाबॉलिज्म कंफ्यूज हो जाता है। एनीवे, तो आप जितना ज़्यादा खाओगे उतना ज़्यादा कंफ्यूज करोगे मेटाबॉलिज्म को और आपकी हेल्थ पे एक नहीं बल्कि कई तरह से बुरे प्रभाव पड़ते हैं। बट आई थिंक हम मोक की वीडियो की तरफ चलते हैं क्योंकि मुझे पता है कि वो बंदा बहुत सही ग्राफिक्स के साथ बहुत सही ऑर्गेनाइज्ड वे में इंफॉर्मेशन देता है। आई थिंक मुझे भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। ये क्लासिक एड्स की लेने से ही शुरू करता है। अगर आपकी फैमिली एक टिपिकल इंडियन फैमिली है फूड हैबिट्स के बारे में, तो आपको पता है कि शुगर कितना इम्पोर्टेंट है इन चाय। फैमिलीज के लिए। मोस्ट इंडियन फैमिलीज के लिए शुगर एक नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत है, चाहे वो बच्चे के एग्जाम के पहले हो, फेस्टिवल्स के दौरान, या फिर जब गेस्ट घर में आते हैं। अब चाहे चीनी अपने साथ। अबे कौन सी फैमिली में चाय के साथ लोग डेयरी मिल्क खा रहे हैं? ये कहाँ है? मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा। बहुत सारी गुडनेस या फिर हैप्पीनेस लाती है, और ये वही वर्ड्स हैं जो आपको मार्केटिंग कैंपेन्स में सुनने को मिलते हैं। पर इसके साथ लोगों को एक कीमत भी चुकानी पड़ती है। जैसे तपस्या मुंड्रा जो एक न्यूट्रिशनिस्ट है, उन्होंने कहा था कि Sugar basically is poison, is the new smoking. अब ये सुनकर शायद आप में से कुछ लोग बहुत सरप्राइज्ड होंगे, पर इस ग्राफ को देखिए। भाई बिलीव मी, मैं बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूँ, मैं खुद तंग हूँ इस चीज़ से। आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ डेथ्स जो डायबिटीज की वजह से हुई है इंडिया में, वो बहुत Skyrocketing. तेजी से बढ़ी है 1990 से 2015 तक। इनफैक्ट रीसेंट सालों में कई 25 साल में रिपोर्ट्स ने इंडिया ट्रिपल से को भी ज़्यादा। वर्ल्ड का डायबिटीज कैपिटल बुलाया है। और इसके पीछे एक मेजर रीजन है कि इंडिया में कई लोग हद से ज्यादा शुगर या फिर चीनी कंज्यूम करते हैं यार। एक रिसर्च हमारे यहाँ जो अमाउंट ऑफ मिठाइयाँ हैं ना यार, उनको ही अगर आप साइड पे रख के देख लोगे तो आपका दिमाग फट जाएगा। अगर आप किसी भी दूसरे क्जीन से मैच करोगे हमारे यहाँ के क्यूजीन को, नो डाउट मुझे लगता है शायद दुनिया का सबसे नंबर 1 क्यूजीन है इंडिया का। लेकिन एक चीज़ होती है जिसको आप निखार के रखते हो, उसकी बेस्ट फॉर्म में प्रिजर्व करके रखते हो, और एक चीज़ होती है जिसका आप शक्ल बिगाड़ देते हो। ठीक है, चाउमीन वाले समोसे मिल रहे हैं, अबे अब यार चाउमीन और समोसे का मैदा दोनों ही अपने आप में बर्बादी है। आपने बर्बादी को स्क्वायर करके लोगों को दे दिए, मुहैया करा दिया। साग भी है ना हमारे वहाँ, मक्के की रोटी, फिश, एक से एक बढ़ के कितनी सारी न्यूट्रिशन से भरी हुई चीज़ें, नेचुरल हर तरह की सब्ज़ी, और सब्ज़ी क्या है मतलब डिफरेंट तरीके के रूट्स। लेकिन हमको चाहिए मोमोज की चटनी। लिखा कि एक एवरेज इंडियन हर दिन ऑलमोस्ट 50 ग्राम की चीनी खाता है, यानी कि 10 चम्मच की चीनी। जबकि WHO ने 15 रिकमेंड किया है कि हर दिन एक व्यक्ति को करीब 25 ग्राम की चीनी खानी चाहिए। अब इंडिया डायबिटीज कैपिटल रातों रात नहीं बना, कई सालों से इंडिया इस प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, और इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार है
कंपनीज, पॉलिटिशियंस और इंडियन कंज्यूमर। अब सबसे पहले बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं, ये समझने की कोशिश करते हैं कि शुगर होता क्या है। व्हाइट कंज्यूमर का जो मैं कह रहा था ना कि कोकेन से ज़्यादा एडिक्टिव होता है, वो चीज़ है कंज्यूमर वाले मामले में। शुगर के अलावा जो हमारे घरों के किचन में होता है, इंडिया में कई और वैरायटी है स्वीटनर्स के लिए। जैगरी, गुड़ बेस्ट चीज़ है अगर आपको शुगर कंज्यूम करना है। गुड़ वाली चाय पीना कभी अगर आपने ऑलरेडी नहीं पी, और अगर एक पहला शायद थोड़ा अजीब भी लगे तो एक दो बार कंटिन्यू करने की कोशिश करना, आप वापस वाइट शुगर पे नहीं जा पाओगे। जैसे जैगरी या फिर गुड़ और खांड। अब ये तीनों चीजें बनती तो शुगर केन जूस से है, पर इनके बीच में मेजर डिफरेंस है कि इनको कितना प्रोसेस किया जाता है। क्रिस्टलाइज शुगर है भाई। रिफाइनरी प्रोसेसिंग मेथड से बनाया जाता है, इसी वजह से उसमें कुछ न्यूट्रिएंट्स नहीं होते, और इसीलिए और सारे स्वीटनर्स के कंपैरिजन में शुगर सबसे अनहेल्दी होता है। जबकि गुड़ और खांड में कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, पर अगर आप अपने आसपास देखोगे तो आपको ज्यादा गुड़ या फिर खांड दिखेगा नहीं, आपको मोस्टली व्हाइट शुगर ही White दिखेगा। crystallized पर ये sugar। हुआ कैसे? अब इस चीज को समझने के लिए हमें करीब 400 साल अपने इतिहास में जाना है। अब इंडियंस के लिए शुगर या फिर चीनी एक खुशी और सेलिब्रेशन का सिंबल रहा है, पर एक्चुअली शुगर की हिस्ट्री में आपको बहुत कड़वाहट मिलेगी। हमारी कहानी स्टार्ट होती है 17th सेंचुरी में, जब यूरोपियंस ने मोस्टली पूरी दुनिया को कॉलोनाइज कर लिया था। अब तब के ज़माने में यूरोपियंस मोस्टली शहद पर रिलाई करते थे, पर शहद की क्वांटिटी बहुत लिमिटेड थी, और यूरोपियंस ने ये डिस्कवर किया कि कुछ कंट्रीज हैं ऐसी दुनिया में, वेस्टर्न हेमिस्फीयर में, जो परफेक्ट है शुगर केन उगाने के। ये देश थे कैरिबियन आइलैंड्स, पर इसमें एक प्रॉब्लम थी। शुगर केन या फिर गन्ना उगाने के लिए आपको बहुत सारे लेबर की जरूरत होती है, और इन देशों में लोकल मैन पावर मिलना इतना आसान नहीं था। तो यूरोपियंस ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया? जिन लोगों को नहीं पता है, सिर्फ कालों को स्लेवरी का सामना नहीं करना पड़ा। स्लेवरी की एक थोड़ी सी लाइटर फॉर्म होती है, ऑलमोस्ट स्लेवरी जैसी ही होती है, उसको कहते हैं इंडेंचर्ड सर्विट्यूड। इंडिया के ईस्टर्न यूपी और बिहार, इनफैक्ट आई थिंक कुछ और भी एरियाज़ होंगे जहाँ से भर भर के इंडियंस को लेकर गए थे। आज के टाइम पे साउथ अमेरिका में कंट्रीज हैं सूरीनाम, गयाना, वेस्ट इंडीज़ का जो आपने नाम सुना होगा। इंडियन ओरिजिन के लोग जो देखने में हमारे जैसे लगते हैं भरे हुए हैं इन कंट्रीज़ में। गयाना एक कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ का पहला प्रेसिडेंट ही इंडियन ओरिजिन का था। स्लेवरी ट्रेड के जरिए यूरोपियंस कई अफ्रीकन स्लेव्स को इन देशों, और जो वो इंडियन इंडेंचर्ड सर्विट्यूड के सर्फ के अंदर ले गए थे, सर्फडम के अंडर, वो उनसे यही गन्ने चिलवाते थे। आई थिंक एक साउथ अफ्रीकन ट्रेवर नोआ कॉमेडियन है, उसका एक जोक भी है इस बारे में कि तुम इंडियन बंदे को स्लेव वाला काम करवा, स्लेव लेबर करवाने ले जा रहे हो। में लेकर आए। इसके अलावा अंग्रेजों ने भी कई गरीब इंडियंस को फोर्सफुली कॉलोनाइज टेरिटरीज में भेजा। अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो यूरोप में इतना सारा शुगर इतना चीपली इसलिए अवेलेबल था क्योंकि कई स्लेव्स शुगर केन प्लांटेशन में फोर्सफुली काम करते थे। अब इंडिया की बात करते हैं। कॉटन और शुगर। रिसर्च के हिसाब से शुगर केन कल्टीवेशन और शुगर की प्रिपरेशन ऐतिहासिक इंडियन रिलीजियस टेक्स्ट अर्थवेदा में पाई जा सकती है। इनफैक्ट ये माना जाता है कि पूरी दुनिया में शुगर सबसे पहले इंडिया में प्रोड्यूस हुआ था। अब ट्रेडिशनली इंडियंस गुड़ या फिर खांड यूज करते थे मिठास। छोटी सी करेक्शन है, आई थिंक अर्थवेद नहीं होता, अथर्ववेद होता है लाने के लिए किसी भी चीज में। बट जैसे ब्रिटिशर्स ने लार्ज स्केल इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी रिफाइंड वाइट शुगर की, ये शुगर फिर इंडिया में इंट्रोड्यूस हो गया 19th सेंचुरी के एंड में, और यही शुगर अब बिस्किट्स, मिठाई और चॉकलेट्स में पाया जाता है जो हमें दुकानों में मिलती है। पर इंडिया की जो मॉडर्न शुगर इंडस्ट्री, एक और बात, ये जो जिनको हम चॉकलेट बोल के बेचते हैं इंडिया में, ये कैडबरी, डेयरी मिल्क वगैरह, ये बेसिकली चॉकलेट नहीं होती। चॉकलेट होती है इसकी थोड़ी सी डार्कर फॉर्म, एटलीस्ट 50 to 70% चॉकलेट होना चाहिए, डार्क चॉकलेट जिसे कहते हैं, वो चॉकलेट होती है। ये बेसिकली एक शुगर बार है क्योंकि इसमें 50% से ज़्यादा शुगर का कंटेंट होता है। वो 1930 में ही स्टार्ट हुई थी जब सरकार ने टैरिफ प्रोटेक्शन दी थी इस इंडस्ट्री को। इसकी वजह से शुगर मिल्स की संख्या और शुगर प्रोडक्शन दोनों ही बहुत बढ़ गए थे। इनफैक्ट 1930 और 1935 के बीच प्रोडक्शन ऑलमोस्ट 460% बढ़ गई थी। फिर इंडियन सरकार ने एक और लाइसेंसिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस करी 1954 में, जिसकी वजह से शुगर इंडस्ट्री को और प्रमोशन मिली। आज इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर केन का ब्राजील के बाद, और जहां इंडिपेंडेंस के दौरान शुगर केन प्रोडक्शन का 2/3 हिस्सा गुड़ और खांड बनाने के लिए यूज होता था, अब वो बस 1/3 हिस्सा ही होता है। अब मेजॉरिटी पोर्शन शुगर केन का व्हाइट शुगर बनाने के लिए यूज होता है। और ऐसा क्यों है ये भी बहुत आसान है समझना, क्योंकि
कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन से शुगर की कॉस्ट भी कम है और लोग भी अब शुगर की डिमांड कर रहे हैं। अब ये वाइट शुगर की वजह से इंडिया में कई नई प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई। सबसे पहले इन प्रॉब्लम्स के बारे में जानते हैं, फिर देखेंगे ये प्रॉब्लम्स क्रिएट ही क्यों। अब हेल्थ की बात करें तो वाइट शुगर 3 प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पहला है कि चीनी में एम्प्टी कैलोरीज होती है। इसका बेसिकली मतलब है कि कैलोरीज तो वो आपको देता है, यानी कि एनर्जी देता है, पर न्यूट्रिशनल वैल्यू कुछ भी नहीं होती, जबकि गुड़ या फिर खांड में कुछ न्यूट्रिशनल वैल्यू तो होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि वाइट शुगर की वजह से लोगों को चीनी के बारे में, शुगर के बारे में और क्रेविंग हो जाती है। शुगर खाने से हमारी बॉडी में एक केमिकल रिलीज होता है जिसको कहा जाता है डोपामीन। अब डोपामीन ऐसा केमिकल है Yeah. जो प्लेजर की फीलिंग से Yeah. एसोसिएटेड है। तो शुगर की वजह से डोपामीन रिलीज होता है और डोपामीन हमें प्लेजर देता है, और जिसकी sugar. वजह से हम और शुगर खाना चाहते हैं और ये साइकिल चलता रहता है। और ये डोपामीन केमिकल बस शुगर खाने के बाद ही रिलीज नहीं होता, जैसे स्मोकिंग के बाद भी रिलीज होता है। इसी वजह से लोगों के लिए सिगरेट पीना छोड़ना मुश्किल जितने भी जंक फूड है, बर्गर, फ्राइज वगैरह, ये सब सेम कैटेगरी में आते हैं। हो जाता है। तीसरा कारण है कि वाइट शुगर और डायबिटीज का एक डायरेक्ट रिलेशन है। जितना आप शुगर खाओगे उतना ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है कि आपको डायबिटीज़ हो सकती है। और आप में से कई लोग शायद जानते होंगे कि डायबिटीज़ की वजह से लॉन्ग टर्म हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती हैं, जैसे हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ सकता है। कई स्टडीज़ ने दिखाया है कि वो लोग जो रेगुलरली ऐसी ड्रिंक्स पीते हैं जिसमें बहुत शुगर होता है, उनका टाइप 2 डायबिटीज़ का रिस्क 25% से ज़्यादा बढ़ जाता है। पर अगर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाओगे तो रिस्क वो कम हो जाता है, क्योंकि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में टिपिकली शुगर का अमाउंट कम होता है और जो शुगर होता भी है वो नेचुरल fructose. शुगर होता है जो इतना हानिकारक नहीं है। जैसे 100 ग्राम संतरों में 9 ग्राम शुगर होता है, जबकि 100 ग्राम किटकैट में 51 ग्राम शुगर होती है। अब शुगर मैंने कहा था ना 50% से ज़्यादा जो हमारी, और किटकैट में तो शायद फिर भी कम है, क्योंकि किटकैट में क्रंची मटेरियल होता है अंदर। जो डेयरी मिल्क वगैरह उसमें तो 51% से भी ज़्यादा होगा शुगर कंटेंट। हमारी हेल्थ के लिए ही खराब नहीं है बल्कि एनवायरनमेंट के लिए भी खराब है। शुगर केन वन ऑफ द मोस्ट वाटर डिमांडिंग क्रॉप है दुनिया में। एच.एम. देसराजा जो एक सीनियर इकोनॉमिस्ट है, वो कहते हैं कि 1 हेक्टेयर शुगर केन के लिए हमें 3 करोड़ लीटर चाहिए होता है पानी का 12 से 15 महीनों के दौरान। और जितना पानी ये शुगर केन में जाता है वो 1000 लोगों की वाटर डिमांड को फुलफिल कर सकता है। और शुगर केन एक मेजर कारण है जिसकी वजह से इंडिया की जो ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज हैं वो भी कम हो डिप्लीट हो गई। रहा है। जैसे महाराष्ट्र के मराठवाड़ा रीजन में शुगर केन की वाटर रिक्वायरमेंट करीब 2500 mm है, जबकि रेनफॉल इस रीजन में बस 500 से 700 mm है, जिसकी वजह से कई फार्मर्स बस Unsustainable. ग्राउंड वाटर पर ही रिलाय करते हैं शुगर केन उगाने के लिए। पर एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ग्राउंड वाटर लेवल इतना कम हो गया इस रीजन में कि कुछ पानी बचा ही नहीं है पंप करने के लिए। अब महाराष्ट्र में ड्राउट या फिर सूखा बहुत कॉमन है, पर फार्मर्स के लिए जरूरी नहीं है शुगर केन उगाना। वो दाल या फिर जोवर भी उगा सकते हैं जिनकी वाटर रिक्वायरमेंट इतनी ज्यादा नहीं। पर शुगर केन की रिटर्न्स ही इतनी अच्छी है कि मोस्टली किसान बस शुगर केन ही उगाना चाहते हैं। जैसे एक नीति आयोग रिपोर्ट ने बताया कि शुगर केन कल्टीवेशन की रिटर्न्स 60 to 70% ज्यादा है दूसरे क्रॉप्स के कंपैरिजन से। जैसे उत्तर प्रदेश के एक फार्मर शुगर केन की हाई रिटर्न्स के बारे में बताते हैं कि ऐसी रिटर्न्स उनको कोई और क्रॉप से मिलेगी ही नहीं। बासमती चावल या फिर आलू की बात करें तो उधर दाम का पता नहीं होता, जबकि उनके एरिया में सरकार गेहूं प्रोक्योर नहीं करती। और जैसे हमने पहले कहा था कि वाइट शुगर के साथ साथ कई नई प्रॉब्लम्स भी आई, और ये प्रॉब्लम्स आई कैसे? एक नेक्सस की वजह से, पॉलिटिशियंस, कंज्यूमर्स और प्रोड्यूसर्स के बीच। इंडिया में वाइट शुगर की पॉपुलैरिटी के पीछे 3 कारण है, और पहला कारण है इंडिया की पैकेज फूड्स इंडस्ट्री। रुजुता दिवाकर जो एक पॉपुलर न्यूट्रिशनिस्ट है, वो कहती है कि घर के खाने के जरिए जो शुगर कंजम्पशन है इंडिया में वो इतना ज़्यादा नहीं है। 1 चम्मच चीनी चाहे वो चाय में हो या फिर हफ्ते में एक बार मिठाई से ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। प्रॉब्लम आती है जब लोग पैकेज फूड कंज्यूम करने लग जाते हैं, जहाँ हमें कुछ आइडिया नहीं होता कि इन चीज़ों में कितना शुगर है। फ्रूट जूसेस, योगर्ट्स और फिर ब्रेकफास्ट सीरियल्स जिनकी मार्केटिंग करी। ये भाई इतनी डेंजर बात उठा दी है ना तूने, तेरे को पता नहीं है, खुद भी शायद है। ये हमारी कंट्री वेस्ट को देख के, अमेरिका को देख के बिल्कुल अमेरिका जैसा बनना चाहते हैं। एक यार कमेडियन है वीरदास, उसने बताया था कि आपके वहाँ सीरियल का एक पूरा का पूरा आयल होता है सुपर स्टोर में, या आई मीन वॉलमार्ट तरीके के जो बड़े स्टोर होते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये शर्म की बात है, अच्छी बात है, हमारे यहाँ नहीं होता। सीरियल कोई खाने की चीज़ है यार, हमारा खाने का कल्चर बहुत अच्छा है। हमें नहीं है ज़रूरत वेस्ट को कॉपी करने की खाने के लिए, जिस तरह की वो चीज़ें बेच रहे हैं। हमारे यहाँ जिस भी तरह का आपको खाना पसंद है, अगर आपको बेकरी पसंद है
उसका बहुत अच्छा ट्रेडिशनल बेकरी का सामान मिलता है जो कि डिसेंट है, आपकी हेल्थ को डैमेज नहीं करेगा। अगर आपको नॉनवेज पसंद है, नॉनवेज का तो खैर कोई कहना ही नहीं, वेज का भी कोई कहना ही नहीं। हमें ये कैलॉग्स भाई, ये बंदा था एक बिजनेसमैन, समथिंग कैलॉग लास्ट नेम है उसका, उसने ये 1800s में चलाया था। ये सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं, डैश डैश डैश, ये वो वाला सीन है। चाहती है कि वो हेल्दी हैं पर एक्चुअली वो शुगर से भरे हुए होते हैं। जैसे हेल्दी ड्रिंक्स हेल्दी, बॉर्नवीटा और कॉम्प्लान की बात करते हैं। यहाँ पे मन हॉर्लिक्स करता है क्लेम करता है गालियाँ। कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो किड्स को ज्यादा लंबा, स्ट्रॉन्गर और शार्पर बनाता है, और कॉम्प्लान क्लेम करता है कि वो क्लिनिकली प्रूवन है कि वो बच्चों में ग्रोथ डबल कर सकते हैं। बेसिकली उनके एड्स में ये दिखाया जाता है कि ये दोनों चीजें बहुत ही हेल्दी हैं बच्चों में, पर कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि ये ड्रिंक्स हेल्दी टैग अपना डिजर्व नहीं करती है। जैसे बॉर्नवीटा के 20 ग्राम में ऑलमोस्ट 14 ग्राम तो शुगर ही है। अब आप ही बताइए कैसे 70%। हो सकता है। पर ये जो मिथ क्रिएट हुई है कि ये सारी ड्रिंक्स हेल्दी है, उसके पीछे एक मेजर कारण है मार्केटिंग। महेश बालासेकर जो मुंबई में एक पीडियाट्रिशियन है, वो कहते हैं कि इन मार्केटिंग कैंपेन्स की जड़ है कि इंडिया की जो शुगर लॉबी है उनके पास बहुत पावर है और वो डिसाइड कर सकती है कि गवर्नमेंट उनको कैसे रेगुलेट करे। इस बात को समझने के लिए बच्चों के प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट पर नजर डालिए। हार और जीत का फर्क है ये दसंच। विटामिन, आयोडीन। तकरीबन आधे बच्चों में माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी देखी गई है। हॉर्लिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी की सलाह है, हॉर्लिक्स। रेबेका राज जो प्रोफेसर हॉर्लिक्स न्यूट्रिशन एकेडमी, वाह। सेंट जॉन्स रिसर्च इंस्टीट्यूट के डिवीजन ऑफ न्यूट्रिशन में वो कहते हैं कि कंपनीज ने कई अग्रेसिव मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज यूज करी हैं, जैसे सेलिब्रिटीज को यूज करना, कार्टून कैरेक्टर्स को यूज करना, अपने एडवर्टाइजमेंट्स में कैची स्लोगन्स डालना और अपने प्रोडक्ट्स के साथ फ्री गिफ्ट्स भी देना। और ये सारी स्ट्रैटेजीज बच्चों को अट्रैक्ट करती है। और रेबेका राज कहती है कि ये स्ट्रैटेजीज बच्चे और उनके परिवारों के भी परचेज डिसीजंस को इन्फ्लुएंस करती है। तो क्या इंडिया में ऐसी कोई अथॉरिटी है जो ये डिसाइड करती है कि कौन से प्रोडक्ट्स अपने आप को हेल्दी बुला सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में और कौन सी नहीं? नहीं, ऐसी कोई अथॉरिटी है नहीं। और इस चीज़ के पीछे एक मेजर कंट्रीब्यूटर है कि इंडिया के शुगर मिल्स के पास बहुत ज़्यादा, यानी कि खुलेआम बीच सड़क पे झूठ बोला जा रहा है और आपको हेल्दी फूड बता के बीमारियां बेची जा रही हैं, स्पेशली आपकी आने वाली अगली नस्ल को। सोच के देखना इस बात पे, आपको नहीं ख़राब कर रहे हो, आने वाली नस्ल को ख़राब कर रहे हैं। पॉलिटिकल पावर है। जैसे 2018 में स्मृति ईरानी जो तब की आईएनबी मिनिस्टर थी, उन्होंने पार्लियामेंट में बताया था कि गवर्नमेंट के कोई भी प्लान्स नहीं है ऐसे एडवर्टाइजमेंट्स को बैन करने के लिए जिनमें हाई फैट हो, शुगर हो और सॉल्ट हो। उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री बॉडीज जैसे फूड एंड बेवरेज अलायंस ने खुद डिसाइड किया है कि वो ऐसे फूड प्रोडक्ट्स के एडवर्टाइजमेंट नहीं डालेंगे जो बच्चों को नुकसान कर सकते हैं। तो बेसिकली वो खुद को रेगुलेट करेंगे, कोई गवर्नमेंट अथॉरिटी उनको कुछ नहीं बोलेगी। पर एक्सपर्ट्स मानते हैं कि सेल्फ रेगुलेशन का टाइम इस इंडस्ट्री के लिए खत्म हो गया है और गवर्नमेंट को और ठोस कदम उठाने होंगे। और जैसे हमने पहले बात करी कि ये इंडस्ट्री रेगुलेशन के बाहर कैसे रहती है, पॉलिटिकल पावर की वजह से। जैसे कर्नाटका में बेलगावी की बात करते हैं, एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर बाबागुडा पाटिल कहते हैं कि शुगर सबसे ज़्यादा पॉलिटिसाइज इंडस्ट्रीज में से एक है इंडिया में। सारी फैक्ट्रीज के मालिक पॉलिटिशियंस होते हैं और हर पॉलिटिशियन मालिक बनने की उम्मीद बनाए रहता है। और इस पॉलिटिसाइजेशन की वजह से ही शुगर इंडिया में हद से ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। इतनी डिमांड है नहीं इंडिया में। जैसे इंडिया की शुगर डिमांड करीब 2.5 करोड़ टन है हर साल के लिए, पर पॉलिटिकल सपोर्ट की वजह से प्रोडक्शन 3.5 करोड़ टन से भी ज़्यादा है। और इस ओवर सप्लाई के चलते शुगर इंडस्ट्री अपनी सप्लाई को कम करने की कोशिश नहीं कर रही है, बल्कि डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने की कोशिश कर रही है। जैसे शुगर मिल्स ने एक ऑनलाइन कैंपेन स्टार्ट किया है, मीठा.org, इस डोमेस्टिक डिमांड को बढ़ाने के लिए। अब पॉलिटिक्स जिन लोगों को पता है मीठा किसको कहते हैं, की इन्वॉल्वमेंट की वजह से इस इंडस्ट्री का तो फायदा हो रहा है, पर जो किसान है उनको भुगतना ही पड़ेगा। जैसे करीब 2 साल पहले महाराष्ट्र में 180 ऐसी शुगर फैक्ट्रीज थी जो शुगर के इन फार्मर्स को पेमेंट्स नहीं दे पाए, और इनमें से ऑलमोस्ट सभी किसी ना किसी पॉलिटिशियन से लिंक थी। और शायद पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट की वजह से शुगर के इन फार्मर्स के ड्यूज 20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है, और ये नंबर डेली बढ़ ही रहा है। तीसरा कारण जिसकी वजह से इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है शुगर का, वो है कि क्योंकि इतनी सप्लाई बढ़ गई है, उसकी वजह से जो शुगर के दाम है वो इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। जैसे आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि लास्ट 7 सालों के दौरान शुगर प्राइसेस में ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है।
अब इन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं और इन सॉल्यूशन को टैकल करने के लिए सरकार हमें और इंडस्ट्री को रोल निभाना। सरकार को फूड और ड्रिंक्स की मार्केटिंग रेगुलेट करनी ही होगी। अब वॉलंटरी रेगुलेशन अब लागू नहीं हो सकता, क्योंकि वॉलंटरी रेगुलेशन की वजह से ही कई शुगरी ड्रिंक्स और स्नैक्स अपने आप को हेल्दी बुला रहे हैं, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं। दूसरी चीज़ है कि सरकार को किसानों की मदद करनी होगी ताकि वो शुगर केन के अलावा दूसरे क्रॉप्स ग्रो कर सके, जैसे दाल, जोवर या फिर शुगर बीट, जिसको चकुंदर भी कहा जाता है। पर ये सारी चीज़ें तभी पॉसिबल है अगर सरकार पॉलिटिकली पावरफुल शुगर मिल्स को अपोज कर सकती है। जो प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्री है उनको बेटर लेबलिंग करनी होगी। अब हमें बताने कि सरकार उनकी मार्केटिंग को रेगुलेट करेगी या नहीं, पर हम ये तो उम्मीद कर सकते हैं कि कम से कम सेल्फ रेगुलेशन में वो ऐसे प्रोडक्ट्स को मार्केट नहीं करेंगी कि वो हेल्दी है, जिनमें इतना सारा शुगर हो। तो अगर हमारी खुद की जिम्मेदारी की बात करें यार, सरकार की आई थिंक ये वहीं पे अभी आ रहा है, लेकिन सरकार की ठीक है ये जिम्मेदारी मैं मानता हूँ, स्पेशली फॉर टुवर्ड्स फार्मर्स, जिनको कि एक ऐसा मौका देना चाहिए कि वो कुछ और ग्रो कर सके जो कि उनको इतना ही है इससे ज़्यादा फ़ायदा दे। एंड इससे हमारी नेचर भी सेव होगी, जैसा कि बताया कि ग्राउंड वाटर बहुत ज़्यादा डिप्लीट हो रहा है तेज़ी से अपनी रिप्लेसमेंट की जो स्पीड है उससे, तो हमारी जो नेचर है उसको भी बहुत ज़्यादा हम सेव कर पाएंगे। और किसानों की भी थोड़ी सी लाइक इकोनॉमी वाइज भी थोड़ी हालात किसानों के बेहतर होंगे, मॉनेटरी सिचुएशन उनकी बेहतर होगी। पर एक इसमें बहुत बड़ा हाथ हम लोगों का है, आम यार। अवेयरनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसकी हमारी कंट्री में बहुत कमी है, और इसलिए मैं को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ कि ये इस तरह के सब्जेक्ट्स और टॉपिक्स उठाता है जो कि रियली मैटर करते हैं। ये वाला टॉपिक फॉर एग्जांपल मैंने इसीलिए इतना ज़्यादा इंट्रीग हो गया इसको देख कर। मैंने सोचा कि हालांकि जनरली जब कोई भी क्रिएटर अपलोड करता है और अगर मुझे फील होता है कि मुझे इस पर रिएक्ट करना चाहिए, तो मैं थोड़ा वेट करता हूँ ताकि जो देखने वाले हैं वो देख लें पूरा उसको। लेकिन क्योंकि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप, हालांकि बिल्कुल माइक्रो चैनल है मेरा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी और के जो व्यू थे वो चले जाए। बट ये इतना ज़्यादा लाइक बॉदरसम, इतने ज़्यादा लेयर्स के अंदर बॉदरसम है, इतने ज़्यादा लेवल्स पे बॉदरसम है कि आई थिंक मुझे यार ये बहुत ज़बरदस्त टॉपिक इसने उठाया है। और ये एक सोशल सर्विस है बेसिकली जो ये कर रहा है। हमें पैकेज फूड्स पर इतना निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पर ज़्यादा निर्भर रहना चाहिए। और जितना हो सके वाइट शुगर को अपनी डाइट से हटाना चाहिए, और अगर आपको मीठापन चाहिए तो खांड या फिर गुड़ पर निर्भर करें। और लास्ट जो शायद सबसे ज़्यादा मुश्किल चीज़ है वो है कि हमें मार्केटिंग पर ज़्यादा निर्भर नहीं, बल्कि किसी आप लोग, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा लोग शायद शुगर कंज्यूम करते होंगे थ्रू चाय, गुड़ वाली चाय एक बार ट्राई करना। और अगर आपको ऐसा लगे कि भाई मेरे को उल्टी ही आ जाएगी, तो क्योंकि ऐसा नहीं होगा, मुझे तो फर्स्ट टाइम में ही बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन आपको उसको 2 या 3 बार ट्राई करना। अगर आपको पहली बार में थोड़ा अजीब भी लगे, आप वापस रेगुलर शुगर पे नहीं जा पाओगे, जो वाइट क्रिस्टलाइज शुगर होती है उस पर नहीं जा पाओगे। आपको उसके अंदर एक अजीब सा ही हैवी महसूस होगा कि कुछ हैवीनेस है इसके अंदर, जब आप वाइट शुगर वाली चाय पियोगे गुड़ वाली चाय पीने के बाद। भी प्रोडक्ट की न्यूट्रिशनल लेवल्स पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। यस, वेस्ट में, यूएस में, यूके में, यूरोप में, आप कहीं भी जाओगे, आपको ये जो न्यूट्रिशनल फैक्ट जो होता है ना, इसका एक लेबल होता है, ये मैंडेटरी है हर फूड आइटम के ऊपर लगा होना, ताकि बंदा पढ़ सके कि इसमें क्या है जो मैं खा रहा हूँ। ये चीज़ हमारे यहाँ पता नहीं कब आएगी जाके, ताकि हम ये देख सकें कि उस प्रोडक्ट में एक्चुअली कितना शुगर है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें, इस वीडियो का कंक्लूजन यही नहीं है कि हमें शुगर या मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ, रुको। ये देखो, ये एक इंडियन प्रोडक्ट है, ठीक है, बट सेल हो रहा है आउटसाइड इंडिया। ये इन्होंने दिया हुआ है इसके ऊपर जो इसके न्यूट्रिशनल चार्ट, ठीक है। ये इंडियन कंपनी इंडिया में प्रोडक्ट बना के एक्सपोर्ट करती है, यहाँ के उनको फुलफ़िल करती है नीड्स को, ठीक है, और सेम लेवल यहाँ पे प्रोवाइड करती है। बट यही प्रोडक्ट जब इंडिया में बिक रहा होगा ना, उस पर ये लेवल नहीं होगा। ये क्या हिपोक्रेसी है, ये क्या डबल स्टैंडर्ड है, सेकंड लेवल का ट्रीट हो रहा है। क्योंकि हमारी
ऑफ कोर्स ये गवर्नमेंट ने रेगुलेट करना है इस चीज़ को. बिल्कुल बंद कर देनी चाहिए. हम में से कई लोग मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है. बस मुश्किल तब आ जाती है जब ये क्वांटिटी हद से ज़्यादा हो जाती है. और अभी हमारी सरकार, शुगर मिल्स, ब्रांड्स और हम देखो सब यार, कोई बंदा अगर नेचुरली ही स्वीट टूथ है, स्वीट टूथ उन लोग कहते हैं जिनको मीठा पसंद होता है, कोई किसी का नेचुरली ही उस टाइप का नेचर है, वो खा रहा है, एक इंडिविजुअल है, समझ में आता है. जो प्रोसेस्ड फूड की तरफ हमारा एज ए कंट्री हमें धकेला जा रहा है ना एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, रेगुलर उसकी जो रेगुलराइजेशन होनी चाहिए उसकी कमी की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से, जो ये इंडस्ट्रीज़ हैं इनके सरकार के ऊपर दबाव की वजह से, एक कलेक्टिवली जो हमें एज ए सोसाइटी जो ये सीरियल्स और ये व्हाटएवर शिट दे आर ट्राइंग टू पैडल टू अस, इसकी तरफ जो धकेला जा रहा है, ये एक एग्रेवेटिंग इशू है. क्योंकि इससे कल्चर तबाह हो रहा है. कल्चर मतलब वो नहीं कल्चर की मतलब हाँ हमारे ये है वो फालतू के चौड़े होने वाली चीज़ नहीं. हमारी सोसाइटी की जो अच्छी चीज़ें हैं, जिन्होंने हमारी हेल्थ को मेंटेन करना है लॉन्ग टर्म में, इस प्रॉब्लम के लिए जिम्मेदार हैं. बहुत सही लड़के, बहुत सही. आई थिंक एंड कर दिया यहाँ पे. तो बहुत सही, बहुत अच्छा टॉपिक उठाया और इस पे बात करने के लिए थैंक यू मेरी तरफ से. जिन लोगों को भी इस चैनल के बारे में नहीं पता, जो यहाँ देख रहे हैं शायद पहली बार, आई हार्डली थिंक ऐसे कुछ भी लोग होंगे, बट एनीवे अगर हैं तो जाके चेकआउट करना है यार प्लीज़. बहुत सही काम कर रहा है लड़का. और आज के लिए इतना ही. देखने के लिए थैंक यू.